Hello students, in today's video we are going to study the chapter in Shayadri Hills, a lesson in humility. This story is written by Mrs. Sudha Murthy. So let's start with the author's introduction. Mrs. Sudha Murthy, born in 1950, is an engineer. Sudha Murthy एक engineer थी, teacher, philanthropist and a writer in Kannada and English. सुधा मूर्ति जो थी वो एक इंजीनियर थी, टीचर थी और एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी. फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स जो मानवतावादी हो, जो परोपकारी हो, मानव के अच्छे के लिए काम करते हो. एंड वो राइटर थे कन्नड़ एंड इंग्लिश के. शी इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन. वो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं, विच वर्क्स टुवर्ड प्रोवाइडिंग ऑल कर्नाटका गवर्नमेंट स्कूल विद कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी. और उन्होंने प्रोवाइड कराया है और जितने भी कन्नड़ की गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको कंप्यूटर और लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है. शी इज ऑल्सो नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर. उनको लिटरेचर में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए जाना जाता है. ठीक है, लिटरेचर कौन सा? इन कन्नड़ एंड इंग्लिश बोथ. उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, टेलीग्यूज भी लिखे हैं, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं एंड नॉन फिक्शन भी वर्क किया है. She has been awarded the R.K. Narayan Award for Literature. 2006 में मिसेस सुधा मूर्ति को R.K. नारायण अवार्ड मिला था एंड 2006 में ही उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था. So let's start the chapter. Students, have you ever had an interesting interaction with someone who comes from a weaker economic background, which changed the way you think about them? Relate the incident to your friends. Have you ever wondered how they get through the sweltering hot summers and the freezing winters? Think of some ways in which their lives are different from yours. Yes, students, while sitting in your comfortable home and with your loving and caring parents, the difficulties of life you haven't seen or faced, but these tribal children who come from the weaker section or economic background, they only know that what is the freezing winter or the sweltering summer, and they wanted to study but they haven't the required things and equipment. So in this story, Sudha Murthy wants to explain about the condition of these tribal groups. Sudha Murthy beautifully explained the culture and society and physically condition of Shayadri Hills. So let's start the chapter. Let's read the story about the speaker's visit to Shayadri Hills. यहाँ पर सुधा मूर्ति विजिट करने जाती है शायद्री हिल्स में. I love traveling. यहाँ पर आई रेफर किया जाता है सुधा मूर्ति को, मीन्स वो अपना एक ट्रैवल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही है. I love traveling, be it a tiny village, a drought hit area, a deserted mountain top, a dense forest or even a monument in Egypt or China. वो कहती हैं कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, चाहे वो छोटा सा विलेज हो, ड्रॉट हिट एरिया हो. ड्रॉट हिट एरिया मीन्स वो एरिया जहाँ पर रेन जो है वो होती ही नहीं है बहुत लंबे लंबे समय तक, बहुत कम बारिश होती है. अ डेजर्टेड माउंटेन टॉप हो, चाहे वो घने जंगल हो या फिर वो माउंटेन हो, चाहे इजिप्ट हो चाहे चाइना के माउंटेन्स हो. आई एंजॉय गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, बट मैं हर जगह जहाँ भी जाती हूँ एंजॉय करती हूँ. On one occasion, I went to the Shayadri Hills. एक बार किसी ओकेजन था जब मैं शायद्री हिल्स गई थी. A densely forested region in कर्नाटका, जो घना जंगलों वाला जगह है. I had been it had been drizzling the whole day. वहां पर जब वो जाती हूँ मैं तो वो बताती है कि होल डे वहां पर ड्रिजलिंग होती है, मीन्स बूंदाबांदी होती है. होल डे वहां पर रेन होती है. द फॉरेस्ट, और बारिश होती है तो मीन्स सब चारों तरफ जो है मिट्टी गीली मिलती है. फॉरेस्ट आर डिफिकल्ट टू नेगोशिएट ड्यूरिंग द रेन, और इसीलिए फॉरेस्ट में से गुजरना बहुत ही डिफिकल्टी होता है. नेगोशिएट मीन्स क्रॉस करना फॉरेस्ट को बहुत ही डिफिकल्टी भरा होता है, और स्पेशली किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोस ड्रीडेड लीचेस. उन ड्रीडेड लीचेस की वजह से, लीचेस एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो आपकी बॉडी के चिपक जाता है और आपका ब्लड जो है वो सक करना स्टार्ट कर देता है, लाइक जिसको हम हिंदी में जोंक भी बोलते हैं, वो चिपक जाता है. वन हु ought to visit them during the rainy season to get the most out of them.
और हमें से ऐसी जगह पे जाकर ऐसा जगह का एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। द माइल्ड स्मेल ऑफ एक्सोटिक ट्रीज, और वहां पर जो एक्सोटिक ट्रीज थे मीन्स उनकी जो स्मेल आ रही थी, एक्सोटिक ट्रीज मीन्स वहां पर अट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे ट्रीज थे, श्रब्स, फ्लावर्स और चिरपिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, अलग अलग तरह के बर्ड्स की चिरपिंग हमें सुनाई दे रही थी। द जेंटल विसल ऑफ द अनपोल्यूटेड ब्रीज, और वहां पर पॉल्यूशन तो होता नहीं, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, तो वहां पर जो जेंटल ब्रीज है, जब ब्रीज उसकी आवाज जो है ऐसा लग रहा था जैसे वो विस्लिंग कर रही हो। दीज आर जॉयज दैट कैन नेवर बी एक्सपीरियंस इन एनी टाउन और सिटी, और ये जो जॉय वाली चीजें हैं ये हम किसी भी टाउन और सिटी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत सारा नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, बट वो फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री था, अनपॉल्यूटेड एरिया था, हम पूरा नेचुरल चीजों को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। I was there to visit a tribal village school deep in the forest area. मैं वहां गई थी विजिट के लिए, एक ट्राइबल विलेज था जिसकी स्कूल थी फॉरेस्ट एरिया में, उसकी विजिट के लिए गई थी। द चैरिटेबल ट्रस्ट विद विच आई एम कनेक्टेड वांटेड टू हेल्प इम्प्रूव द स्कूल। मैं जिस चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई थी, चैरिटेबल ट्रस्ट मीन्स जो चैरिटी करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो सुधा मूर्ति ऐसी ट्रस्ट से कनेक्टेड थे और वो चाहते थे कि वो हेल्प करे स्कूल की कंडीशन इंप्रूव करने में। थांडास एज लोकल ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स आर कॉल्ड, फिर वो कहती थांडास जो कि ट्राइबल्स का लोकल ग्रुप था, आर डिलाइटेड, वो बहुत ही डिलाइटेड थे। नॉर्मली देयर इज द हेडमैन इन ईच थांडास, वो कहते हैं नॉर्मली जो हर थांडा होता है उसके अंदर एक हेडमैन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नोन एज द थांडप्पा, जिसको थांडप्पा बोला जाता है। ही इज द सीनियर मोस्ट मैन ऑफ द ट्राइब, जो थांडप्पा होते हैं वो उस ट्राइब ग्रुप के मोस्ट सीनियर पर्सन होते हैं, एंड इज कंसिडर्ड द सुप्रीम पावर, और उन्हीं के पास में सुप्रीम पावर होती है। ऑलमोस्ट अ लिविंग गॉड, लगभग एक भगवान की तरह, कि उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, सभी लोग उनको फॉलो करते हैं। ऑल आर beholden टू हिम, और जितने भी लोग थे उस वहां के, वो सब थांडप्पा को बहुत मानते थे, उनको उनके कृतज्ञ थे, मीन्स उनको फॉलो करते थे, उनकी हर एक बात मानते थे। ही practices द कस्टम्स taught टू हिम इन हिज चाइल्डहुड, जो थांडप्पा होता था उनको बचपन से ही वहां के रीति रिवाज रिचुअल सब सिखाए जाते थे चाइल्डहुड से, एंड एवरीवन फॉलोज हिम, और हर कोई उन कस्टम्स को फॉलो करता था। देयर वॉज अ डाउनपोर व्हेन आई रीच द विलेज, वहां पर जब मैं विलेज पहुंची तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन उस टाइम हो रही थी। द रेन, द ग्लिस्टिंग लीव्स and the strong smell of wildflowers made me feel as though I was on a different planet. वो जो रेन हो रही थी उस रेन की वजह से द ग्लिस्टनिंग लीव्स मीन्स चमचमाती पत्तियां, क्योंकि रेन के वाटर से जो डस्ट थी वो सारी साफ हो गई थी और लीव्स जो थी वो शाइन कर रही थी। एंड द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, और जो स्ट्रॉन्ग स्मेल थी वाइल्ड फ्लावर्स की मेड मी फील, तो उस स्मेल से ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं बिल्कुल अलग प्लेनेट पे पहुंच गई हूँ। बट आई नेवर फेल्ट लाइक एन इंट्रूडर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये फेल्ट नहीं हो रहा था कि मैं एक इंट्रूडर हूँ, मीन्स बिना बुलाई हुई हूँ, एक बिना बुलाए हुए पर्सन की तरह हूँ, कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, मुझे किसी ने प्रवेश नहीं दिया है। नॉट इवन वेन आई रीच द स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग वॉक एंड एवरी विलेजर स्टूड बाय स्ट्रेंज एट मी, यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि जब मैं पहुंची थी स्कूल बहुत लंबे वॉक के बाद में, तो हर एक जो विलेजर था वो बिल्कुल स्टारिंग एट में, मेरे को देख के एक तक निहार रहा था, मेरे चारों तरफ खड़े हो गए थे। रीचिंग द स्कूल वॉज एन एडवेंचर इन इटसेल्फ, स्कूल पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर था। बिकॉज आई सा बिकॉज रास्ता बहुत ही टफ था, बिल्कुल अलग था। आई सा लेडी वॉकिंग with rhythmic grace despite the three pots of water balanced on her head. जब वो जा रहे थे वहां स्कूल के लिए सुधा मूर्ति, तो उन्होंने एक लेडी को देखा जो कि राइमिक ग्रेस मीन्स अपने ही धुन में कुछ गुनगुना रही थी, अपने ही मन में वो खोई हुई थी, तो उसी में वो लगी हुई थी। तो उनको देख के सुधा मूर्ति जी सोचती हैं कि हो सकता है कि इनसे मैं कुछ पूछ लूंगी रास्ता, बट वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी, और जबकि उनके हेड पे वाटर के 3 पॉट भी थे। आई स्टॉप्ड हर एंड आस्क्ड,
तो मैंने उनको रोका और उनसे पूछा विच वे शुड आई गो टू रीच द स्कूल, कि कौन से रास्ते से मैं स्कूल जा सकती हूँ। शी मेड एन एक्सक्लेमेटरी साउंड, लेकिन जो लेडी थी उन्होंने एक एक्सक्लेमेटरी साउंड दी, मीन्स एक विस्मय बोधिक अजीबोगरीब उन्होंने साउंड किया, मीन्स वो कुछ अजीब व्यवहार कर रही है। स्टार्ड एट मी एंड वॉकड अवे, उन्होंने मेरे को देखा एक टक निहार के और उसके बाद में बिना कुछ बोले वो चले गए। परहैप्स शी डिडंट वांट टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर, हो सकता है वो एक अजनबी से बात नहीं करना चाहती थी, स्पेशली वन फ्रॉम अ टाउन, और स्पेशली जो कि टाउन से बिलोंग करता हो, उनसे वो बात करना नहीं चाहती। और परहैप्स शी डिडंट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, या फिर हो सकता है कि वो मेरी लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाई हो। I then approached an old man who was waving a can basket while humming a, उसके बाद में मैं एक ओल्ड मैन के पास पहुंचती हूँ जो कि एक कैन बास्केट बना रहे होते हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे होते हैं। तो मैं वहां उनको देखती हूँ और वहां पहुंचती हूँ। I knelt in front of him and asked in a loud and clear tone, मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाती हूँ एंड आज और पूछती हूँ लाउड और क्लियर टोन में, वेयर इज द स्कूल, स्कूल कहाँ है। क्यूरियोसिटी वॉज रिटन ऑल ओवर हिज फेस, तो उनके फेस पे क्यूरियोसिटी थी, एक उत्सुकता थी जिसको हम आराम से पता चल रहा था, हमें उसको आराम से हम पढ़ सकते थे। एंड ही सीम्ड अनएग्जियस टू आस्क मी ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, और ऐसा लग रहा था कि वो बेचैन है, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बट ही डिडंट, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। ही सिंपली सेड समथिंग इन हिज डायलेक्ट एंड इंडिकेट डायरेक्शन विद हिज हैंड, उन्होंने सिंपली मुझे कुछ कहा, लेकिन वो अपने डायलेक्ट में कहा, अपनी जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो बोली है, उसमें उन्होंने मुझे कहा एंड इंडिकेट डायरेक्शन विद हिज हैंड, और उन्होंने अपने हैंड से मुझे स्कूल की तरफ का डायरेक्शन बता दिया। द स्कूल वॉज एन ओल्ड थैच बिल्डिंग, जो स्कूल थी वो एक पुरानी थैच बिल्डिंग थी। थैच बिल्डिंग से मीन्स घास फूस से बनी हुई बिल्डिंग थी। प्रोबेबली बिल्ड बाय द ट्राइबल्स देमसेल्फ, हो सकता है कि ट्राइबल्स लोगों ने अपने आप ही इनको बनाया हो। इट वॉज ए प्राइमरी स्कूल, और ये एक प्राइमरी स्कूल था। आई कुड सी अ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड, मुझे बाहर कुछ बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे। while others were busy under a shed like shelter doing something with leaves and straw, और कुछ जो थे वो बिजी थे, एक शेड लाइक शेल्टर था उसमें कुछ कर रहे थे, वो लीव्स और स्ट्रॉ से कुछ बना रहे थे। आई वॉकड इन एंड फाउंड अ स्मॉल रूम विथ टू चेयर्स, मैं वॉक करके जाती हूँ आगे तो मुझे मिलता है एक छोटा सा रूम जिसमें टू चेयर्स होती हैं, टू टेबल्स, और एक ब्लैक बोर्ड होता है, और वहां पर साइड में ही एक वाटर पॉट भी रखा हुआ होता है। देयर वर नो इलेक्ट्रिक लाइट्स और फैन, वहां पर ना ही इलेक्ट्रिक लाइट्स होती है और ना ही फैंस होते हैं। इंस्टीड स्मॉल शटरलेस ओपनिंग सर्व्ड एज द विंडो, इसके बजाय वहां पर ना ही लाइट है और ना ही वहां पर फैन है, और वेंटिलेशन के लिए भी वहां पर एक शटरलेस ओपनिंग है लाइक विंडो के जैसी, और ये वो जो विंडो है वही एक ओनली वेंटिलेशन था रूम के अंदर हवा के क्रॉस होने के लिए। इट अपियर टू बी द ऑफिस रूम, उसको देखकर रूम को ऐसा लग रहा था कि वो उनका हो सकता है ऑफिस रूम हो, बट देयर वॉज नो वन देयर, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। आई डिड नॉट फाइंड एनी स्टाफ अराउंड, मुझे ना ही वहां पर कोई स्टाफ मेंबर दिखाई दिया। वाइल आई वॉज लुकिंग फॉर समवन एन एल्डरली मैन वॉक्ड अप टू मी, जब मैं वहां किसी को देख रही थी तो वहां पर एक एल्डरली मैन आते हैं, एक एजेड मैन आते हैं मेरी तरफ चल के और मुझसे पूछते हैं व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड टोल्ड हिम, मैं अपना परिचय देती हूँ उनको और उनको बताती हूँ कि आई हैड कम टू सी व्हाट हेल्प वी कुड प्रोवाइड, कि मैं यहाँ पर ये देखने आई हूँ कि हम क्या हेल्प स्कूल को प्रोवाइड करा सकते हैं। हिज रेस्पॉन्स हाउएवर डिडंट सीम वेरी इंकरेजिंग, लेकिन उन ओल्ड मैन के एजेड पर्सन का रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग वाला नहीं था, मुझको देख के वो बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।